खास मुलाकात में बातचीत हो रही है श्री जसवंत सिंह जी से। सिंह साहब, आपसे अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, विपक्ष के नेता होने के नाते सरकार का आलोचना करना तो आपका मूल दायित्व है, लेकिन समाधान क्या है? मुझे लगता है कि हमको बुनियादी तौर पर, जिसे आज हम वित्त मंत्रालय कहते हैं या फाइनेंस मिनिस्ट्री कहते हैं, उसका समूचे फाइनेंस मिनिस्ट्री का रिफॉर्म बहुत आवश्यक है। मैं सोचता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का उसका नया नामकरण होना चाहिए। तो नाम के साथ जुड़ता है, ये केवल फाइनेंशियल, ये केवल फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मिनिस्ट्री नहीं है। अपने आप में भारत जैसे उपमहाद्वीप और उसकी उपमहाद्वीप रूपी अर्थव्यवस्था जो पश्चिम के बुनियादी आर्थिक विचारों से हर रूप में मेल नहीं खाएगी, और इसलिए मैं सोचता हूँ, ये अभी आपके प्रश्न के जवाब में कह रहा हूँ, नाम दूसरा भी हो सकता है, आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इसका नाम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जब आप रिफॉर्म कह रहे हैं तो क्या कमी है जो वित्त मंत्रालय वैसे नहीं परफॉर्म कर रहा है जैसे आप समझते हैं कि करना? देखिए, अपने आप में वित्त मंत्रालय अब केवल एक बजटरी कंट्रोल मैकेनिज्म रह गया। उसके अलावा प्लानिंग कमीशन आ गया, तो प्लानिंग कमीशन कंट्रोल करता है पैसों को एक रूप में, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है दूसरे रूप में। इनका तालमेल कहाँ है? आपका सुझाव ये है कि प्लानिंग कमीशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री एक अंग होना चाहिए? हाँ, प्लानिंग कमीशन को उसके बारे में अलग बॉडी नहीं हो सकती? नहीं, उसको आप गंभीरता से विचारना पड़ेगा, क्योंकि उसको आप रिफॉर्म कमीशन कह सकते हैं और उसको आप बना सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक हिस्सा। आप आज के दिन फॉरेन ट्रेड या कॉमर्स, उसको बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्ट्री से कैसे अलग रखेंगे? अब के माहौल को देखते हुए क्या लर्निंग है? रिफॉर्म पर जो यूपीए की हम आलोचना कर रहे हैं कि ये चुपचाप बैठी रही, दरअसल अच्छा किया? आप ऑडिट करिए कि 4.5 साल में इन्होंने रिफॉर्म के नाम पर क्या किया। आप स्वयं देखेंगे कि रिफॉर्म के नाम पर कुछ नहीं किया, और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं है, तो खुली ब्लेसिंग है जिसकी वजह से हमारे सामने ये संकट खड़ा हुआ। रिफॉर्म के मोर्चे पर अब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या चीजें होंगी? 4 चीजें मेरी अपनी, ये भी मैं आपसे कह रहा हूं। गृहिणी की टुकिया में आना, गरीब के पेट में दाना। आप लोगों की जेब में पैसा डालिए, उनको संतोष होगा, आत्मविश्वास होगा, और लोगों गरीब के पेट में दाना डालिए। तो एक तो काश्तकार हो गया, कृषि हो गई, एक गरीब हो गया, और उसके साथ साथ आपको उत्पादन बढ़ाना है, तो फिर हर क्षेत्र में बढ़ना है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी विकास के लिए जो जरूरी मॉडल है वो होना चाहिए। उसके पॉकेट में पैसा डालने में समस्या ये है, और ये भी आप लोग हमेशा मानते रहे हैं, कि डिलीवरी मैकेनिज्म का हाल ये है कि 1/3 भी पहुंचेगा कि नहीं, गारंटी नहीं है। ये अपने आप में इतना बृहद एक विचार है और इतना बड़ा एक सुधार है, इस पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। जैसे अमेरिका में इतना बड़ा संकट आया, उनकी 2 प्रमुख पार्टियां हैं, सब लोगों ने बैठकर तय किया कि भाई ये होना चाहिए। अभी ग्रेट ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर ब्राउन ने कहा है कि भाई हमको एक नेशनल काउंसिल टू मीट दिस क्राइसिस बैठानी पड़ेगी। उस नेशनल क्राइसिस में वो भी हैं और अन्य लोगों को भी लाया है, कुछ उसको एड्रेस किया है, उनके विपक्ष के लोग कैमरन वगैरह भी लिए हैं। मैं सोचता हूँ क्या ये आज के दिन भारत में संभव है? मैं लगता है कि आज की जो व्यवस्था है सरकारी, उसके रहते हुए ये विचार भी संभव नहीं है, व्यवहार तो छोड़िए। इसलिए दुख होता है कि इस संकट की घड़ी में भी हम एक आवाज नहीं बोल पाएंगे। अगर ऐसा मौका आता है जब आप लोग डिसीजन मेकर होंगे, तो आपको भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों की जो इस वक्त बुनियाद है, ये न्यूक्लियर डील, उसको रिव्यू करने की या रीनेगोशिएट करने की कोई जरूरत महसूस होती है? होना क्या चाहिए था कि इतनी हड़बड़ाहट क्या थी? जिन लोगों की भी आपको राष्ट्रीय मत बनाना है तो बैठ के शांति से बात करो, ऐसे नहीं कि भाई कल करना, कल नहीं करोगे तो ये तो कभी होगा ही नहीं। ये क्यों? क्या आपको लगता है कि भारत और अमेरिका ने मिल करके अब तय कर लिया है कि पाकिस्तान को आतंकवाद खत्म करने के लिए बुरा लगे अच्छा लगे हैंडल करना होगा और एक स्ट्रेटजी पर काम चल रहा है? ये नहीं, संभव नहीं, क्योंकि अमेरिकन पॉलिसी जो है, भारत और अमेरिका के संबंध निकट के होने चाहिए निस्संदेह,
भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई दो विचार नहीं है। एक संबंध अच्छे होने चाहिए, उसके क्या क्या टुकड़े हैं, हर टुकड़े के ऊपर भारत और अमेरिका के विचार एकमत नहीं हो सकते, होने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने कहा था दैट वी शुड हैव द कैपेसिटी टू डिसएग्री विदाउट बीइंग डिसएग्रीएबल। ये हमने हमारे बातचीत में दोनों कहते। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, आज अमेरिकन पॉलिसी इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, आज हमारे क्षेत्र में जो उपद्रव है, एक किस्म की अराजकता फैल गई है, इन उसके अगर एक कोई कारण है सीधा तो अमेरिकन पॉलिसीज हैं और राष्ट्रपति बुश की पॉलिसीज हैं। लेकिन अभी ऐसे हालात आपको दिखते हैं क्या कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में सुधार के लिए बहुत कोई क्वालिटेटिव चेंज हो सकता है, ऐसा मौका आया है? ये सवाल रखने से पहले ये समझना जरूरी होगा कि आज पाकिस्तान के भीतर हालात क्या बन गए। इतना भर कह दूं, ये इतना अहम सवाल है आज हिंदुस्तान के लिए, इस पर गंभीरता से बात करनी है। पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आज जो आर्थिक संकट पाकिस्तान के ऊपर छा गया है, उनका जो रिजर्व है हार्ड करेंसी का, वह मात्र $8 बिलियन रह गया है। और उसका अगर हिसाब लगाया जाए जो उनको खर्च करना है, तो उनकी जो सेंट्रल बैंक है उसके पास $3 बिलियन रहा है सिर्फ एक महीने की, सिर्फ धान और तेल की खपत। इसीलिए मौका है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार को मजबूत करने के लिए आर्थिक सहयोग बढ़ाएं और किसी तरह से आतंकवाद और सेना का कब्जा छुड़वाएं वहां। नहीं, ये संभव नहीं। पाकिस्तान अगर एक सियासती तौर पे संतुष्ट देश हो, आर्थिक तौर पर बढ़ता हुआ देश हो और सामाजिक तौर पर उसमें शांति हो, पाकिस्तान के लिए अच्छा है, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के लिए अच्छा है। पर हम आगे हो करके पाकिस्तान की भीतरी हालत को सुधारने की कोशिश करें तो सवाल उठता है फिर ये अलग हुए क्यों। जसवंत सिंह जी, अब वक्त यहीं समाप्त होता है मेरा, लेकिन एक खुलासा देना चाहूंगा। शुरू में मैंने आपका परिचय, क्योंकि आपके परिचय बहुत सारे हैं, वित्त और विदेश इसलिए दिया था ताकि दर्शक, आप पूर्व मंत्री ही नहीं है, आप भावी मंत्री भी हो सकते हैं, ताकि शॉर्ट लिस्ट में ये रहे। रक्षा इसीलिए मैंने नहीं जोड़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।